मेकअप आर्टिस्ट को प्यार के चंगुल में फंसाकर उसके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ मालवानी पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया मामला। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है। मुंब्रा के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है? चलिए संवाददाता के पास। हेलो हेलो जी बिल्कुल, मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है। मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी दिया तो पता है क्या करना है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मेकअप आर्टिस्ट की शिकायत के बाद मालवानी पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे शातिर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जो कि साल 2017 में एक मेकअप आर्टिस्ट को मिलता है और उसके बाद पार्टी में मिलने के दौरान वो उसके साथ बातचीत आगे बढ़ाता है और उसको प्यार के चंगुल में फंसाकर उसको अपनी तंगी की बात बताता है और ये कहता है कि मैं पैसों को लेकर परेशान हूँ। तो 5 लाख रुपए पहले लेता है और उसके बाद 5 लाख लेने के बाद जो है दागीने लेना चालू कर देता है। लगभग ऐसे धोखाधड़ी करते हुए ये पीड़िता को काफ़ी बार जो है अपने चंगुल में फंसाता है और चंगुल में फंसाने के बाद लगभग ऐसा करते हुए ये 5 लाख रुपए कैश और 90 तोला सोना ये मेकअप आर्टिस्ट से ले तो लेता है लेकिन देता नहीं है, जिसको लेकर वर्ष 2019 में जब पीड़िता मांगती है कि मुझे वापस मेरा पैसा और सोना चाहिए तो ये आनाकानी करता है। उसके बाद वर्ष 2021 में दोनों के बीच जो है झगड़ा बढ़ जाता है और युवती जो है इससे अलग रहने लगती है। तुषार गांधी ये आरोपी, इसके साथ जब युवती अलग रहती है और ये चंगुल में फंस तो जाती है लेकिन बाद में युवती को पता चलता है ये एक और शादी कर चुका है, जिसके बाद जो पीड़िता है वो मालवानी पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज कराती है। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 2N, 420, 506, 509 ऐसे धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है और मालवानी पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इस तुषार गांधी की जो सच्चाई है वो मेकअप आर्टिस्ट ने किस तरीके से बताई है वो हम आपको सुनाते हैं। विशाल गांधी, विशाल हसमुख गांधी नाम है उसका। उम्र उसकी है कुछ 45। एक्चुअली उसने मुझे झूठ बोला था पहले, प्यार के झांसे में उसने लेके रखा कि शादी करूंगा। शादी करने के साथ में रहते थे हम लोग और उसने प्यार का नाटक करते करते शादी के नाम का लेके मेरे को काफ़ी टाइम मेरे साथ रहा और फिर कुछ साल बाद उस महीने के अंदर उसने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई और मेरे से गोल्ड लिया कि मैं तुमको ये 1 महीने के अंदर रिटर्न दे दूंगा। और जब हम शादी कर रहे हैं तो तुम मतलब हम साथ में ही रहने वाले हस्बैंड वाइफ की तरह, तो इतना टेंशन नहीं है। तो मैंने भी उसकी मदद कर दी उसकी बातों में आके। फिर उसने धीरे धीरे करके फिर कुछ महीने बाद वापस से मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और मेरे से इस तरह से लेते गया। और काफ़ी साल के बाद फिर उसने जो है 1-1.5 साल के बाद फिर उसने मेरे साथ बदतमीजी भी की, मारा पीटी भी की उसने मेरे साथ में, गलत व्यवहार किया मेरे साथ। शारीरिक संबंध में भी उसने गलत तरीके से बहुत वो किया। और फिर लास्ट में जब मैंने पैसे मांगना शुरू किया तो वो जब भी मैं पैसे मांगती थी तभी मेरे से झगड़ा करता था, मारपीट करता था मेरे साथ। मेरे से कम से कम 80 से 90 तोले के ऊपर वो मेरे से ले चुका है सोना। हाँ, स्टार्टिंग में मुत्तूर में उसने रखवाया था जाकर, जो कि उसने मेरे से अभी तक उसने वहाँ से लोन ले भी लिया जाकर और कहीं बेच भी दिया उसने, जो मुझे उसने बताया भी नहीं। वो बोरीवली ईस्ट में रहता है और अभी मुझे 4 महीने पहले पता चला था सितंबर में कि उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। जब मैं उसके घर पे गई थी पैसे की बात करने तो उसने मुझसे कहा कि मैं दे दूंगा, 1 महीने के अंदर मैं तुमको रिटर्न करना स्टार्ट करता हूँ, मगर उसने मुझे नहीं दिया, जो कि ये 2 साल से मुझे बोलते जा रहा था। फिर मैंने उससे पेपर पे साइन कराया कि मुझे लिख के प्रूफ में दो कि तुम मुझे रिटर्न दोगे और 1 महीने में दोगे, तो उसने साइन करके दिया, बट उसने मुझे पैसे रिटर्न नहीं दिए। अभी दिसंबर में मुझे हार तक के ये स्टेप उठाना पड़ा। सेक्शन उन्होंने लगाया है 376 का, 420 का, और भी हैं 2-4 जो मुझे इतना याद नहीं अभी फिलहाल, मगर उन्होंने कहा है कि आप टेंशन मत लो, हम उसे अरेस्ट करेंगे और आपका पैसा आपको रिटर्न दिलाएंगे और जो उसने आपके साथ किया है उसकी सज़ा उसको मिलेगी।
तो ऐसे कितने और भी लड़कियों के साथ उसने किया है क्या? आपको कुछ हाँ, क्योंकि मेरे से पहले 1-2 लड़कियां थी उसकी लाइफ में, मुझे नहीं पता कि उसने उसके साथ में कैसे उन लोगों ने व्यवहार किया, मगर उन लोग के साथ में उसका कंटिन्यू नहीं हुआ। मगर वो हमेशा किसी ने, जब मेरे साथ में थी उसके बाद भी वो हर लड़कियों के साथ में रिलेशन रखता था। इस बात पे भी हमारा काफी झगड़ा हो चुका था। उनसे भी पैसे लिया है, उनके साथ भी ठगी लिया ही होगा, क्योंकि उसका वो, मुझे लगता है नेचर ही यही है कि लड़कियों को यूज करना। और जो लास्ट में एक लड़की है जिसके साथ शादी की है, मैंने तो ये तक सुना है कि उसने उससे भी पैसे मांगे हैं, और उसने भी, मेरे ख्याल से वो लड़की भी यूज हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह जो मैं बर्बाद हुई हूँ, इस तरह से कोई और लड़की उसके झांसे में ना आए, इसलिए उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हुआ एक नई न्यूज़ के साथ।